अपनी संतानों की सुरक्षित परवरिश के लिए इस बत्तख ने अपना घोंसला एक पेड़ के खोखले हिस्से में बनाया और उसमें 8 बेहद कीमती अंडे दिए। करीब 30 दिनों तक लगातार सहने के बाद आखिरकार सभी अंडों से नन्हे बच्चे बाहर आ गए। लेकिन असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली थी। नन्हे बच्चों को जल्द से जल्द खाना चाहिए था, लेकिन उनकी माँ के पास उन्हें खिलाने के लिए दूध नहीं था। उनका एकमात्र भोजन काफी दूर मौजूद तालाब में था। समस्या यह थी कि इन नन्हे बच्चों के पंख अभी उड़ने के लायक नहीं हुए थे। इसका मतलब साफ था, अगर भूख से बचना है तो उन्हें करीब 10 मीटर ऊंचे घोंसले से सीधे जमीन पर छलांग लगानी होगी। नन्हे बत्तख के बच्चों के लिए माँ का पीछा करना उनकी सबसे बड़ी इंस्टिंक्ट होती है। माँ जहाँ जाती है बच्चे बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ते हैं। अब उनकी माँ नीचे जमीन पर पहुंच चुकी थी। बच्चे चाहे जितने डरे हुए हों, उन्हें अपने सामने खड़ी इस मुश्किल को हर हाल में पार करना था। जिन लोगों ने कभी बत्तख के बच्चों को करीब से देखा है वे जानते हैं कि उनका शरीर बेहद नरम और लचीला होता है। ऊपर से उनके शरीर पर घने मुलायम पंख होते हैं जो गिरने के झटके को काफी कम कर देते हैं। इसलिए इन नन्हों के लिए किसी खास सुरक्षा व्यवस्था से ज्यादा जरूरी था सिर्फ हिम्मत। एक एक करके सभी बच्चे घोंसले से नीचे कूदने लगे। 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बावजूद वे जमीन पर सुरक्षित उतरते गए, मानो छोटे छोटे पिंग पोंग बॉल हों। आखिरकार सभी बच्चे बिना घायल हुए अपनी माँ के पास पहुंच गए। लेकिन यह तो उनके सफर की सिर्फ पहली परीक्षा थी। आगे इससे भी ज्यादा खतरनाक चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। तालाब तक पहुंचने के रास्ते में एक व्यस्त सड़क आ रही थी। बच्चे ऊंचाई से गिरने की चुनौती तो पार कर चुके थे, लेकिन इन तेज रफ्तार लोहे के दानवों का सामना करना बिल्कुल अलग बात थी। सिर्फ गुजरती कारों की तेज हवा ही इन नन्हे बच्चों को पलट सकती थी। कई मीटर चौड़ी सड़क को पार करना उनके लिए किसी मौत के कुएं में छलांग लगाने जैसा था। 4 नन्हे बच्चे एक साथ इकट्ठा हुए और सही समय का इंतजार करने लगे। जैसे ही सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, वे हिम्मत जुटाकर एक साथ सड़क पार करने लगे। कुछ ही पलों में वे सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। बाकी बच्चे भी एक एक करके उसी तरीके से सड़क पार करने लगे। आखिरकार पूरा परिवार सुरक्षित तालाब तक पहुंच गया, लेकिन एक बच्चा पीछे छूट गया था। वह सभी बच्चों में सबसे ज्यादा डरपोक था। आमतौर पर इस प्रजाति के केवल करीब 10% बच्चे ही वयस्क अवस्था तक पहुंच पाते हैं, और जो बच्चे कमजोर या ज्यादा डरपोक होते हैं वे अक्सर शिकारी का सबसे आसान शिकार बन जाते हैं। लेकिन फिलहाल वह बच्चा सुरक्षित था। सड़क पार करने के बाद उसका पहला काम अपनी माँ को ढूंढना था। आखिरकार वह अपने छोटे से परिवार में वापस पहुंच गया। अब खाने पीने की समस्या तो हल हो चुकी थी, लेकिन पानी के अंदर एक और खतरनाक शिकारी उनका इंतजार कर रहा था। अभी इन बच्चों को दुनिया में आए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वे पानी में रहना और तैरना सीख चुके थे। वे हर दिन अपने आसपास की दुनिया को उत्सुकता से तलाश रहे थे, लेकिन उन्हें अभी इस दुनिया के असली खतरों का अंदाजा नहीं था। तालाब के नीचे मौजूद पाइक मछली बेहद खतरनाक शिकारी होती है। इसे कई जगहों पर तालाब का शार्क भी कहा जाता है, और इन नन्हे बत्तख के बच्चों से बेहतर शिकार उसे शायद ही मिल सकता था। जब बच्चे आराम से पानी में खेल रहे थे, तभी पाइक ने मौका देखकर उन पर हमला कर दिया। उसका विशाल मुंह इतना बड़ा था कि वह एक छोटे बत्तख के बच्चे को पूरा निगल सकती थी। खतरा देखते ही बच्चे घबरा गए और इधर उधर भागने लगे, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि इस खतरनाक दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह उनकी माँ के पास ही है। समय बीतता गया और आखिरकार ये नन्हे बच्चे बड़े होने लगे। अब उनमें खुद को बचाने की बुनियादी क्षमता आ चुकी थी। 3 महीने की उम्र में उनके सामने अब अगली बड़ी चुनौती थी उड़ना सीखना, क्योंकि सर्दियां आने वाली थीं और उन्हें भविष्य में लंबी यात्रा करके दक्षिण की ओर पलायन करना था। आसपास के कई पक्षी पहले ही अपना सफर शुरू कर चुके थे। अब इन नन्हे बत्तखों को भी आसमान में उड़ना सीखना होगा, क्योंकि सर्दी आने से पहले उन्हें भी दक्षिण की ओर निकलना है। ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना